नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस के जो है टॉप 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाली है। और जिनका भी पेपर 7, 8 और 9 मई को है, बिल्कुल वो सभी लोग जो है वीडियो कंप्लीट देखेंगे। कुल इसमें 200 प्रश्नों में बात करें तो करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, राजनीतिक जो है, अगर विज्ञान की बात करें तो मतलब सभी प्रकार के प्रश्न जो है शामिल किए गए और बिल्कुल आपके लिए जो है प्रश्न यहाँ पे जितने भी कराए जाएंगे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आपको जो है पेपर से देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे। अगर आप बिल्कुल मन से तैयारी कर रहे हैं और इस बार पेपर निकालना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो जो है बिल्कुल रामबाण जो है होने वाला है। देखिए, पहले प्रश्न की बात करें तो कहा जा रहा है कि पहला नेत्रहीन महिला क्रिकेट T20 विश्व कप किसने जीता है। नेत्रहीन महिला क्रिकेट T20 विश्व कप की अगर हम बात करें तो यह जो है जीता गया है भारत के द्वारा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। आगे कहा जा रहा है किस राज्य ने पन्ना हीरे को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किस राज्य के जो है पन्ना हीरे को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये मिला है मध्य प्रदेश के जो है पन्ना हीरे को। आगे कहा जा रहा है कि भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकर्ण का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो भारत नेपाल में जो है संयुक्त जो अभ्यास है सूर्यकर्ण, इसका जो 9वां संस्करण है ये किया गया है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि भारत के 53वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है। तो 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो जस्टिस जो है सूर्यकांत हैं, ऑप्शन सी होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें कुल हम लोग 200 प्रश्न कवर करने वाले हैं और सभी जो है टॉपिक इसमें कवर होने वाले एग्जाम से रिलेटिव जितने जीके से जो है प्रश्न आपके बन सकते हैं। जीके में कुल बात करें तो आपके जो है 40 प्रश्न क्या है बनने वाले हैं, जिसमें से 20 जो है करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे। तो इसमें भी करंट अफेयर के प्रश्न जो है बिल्कुल आपके जो है कवर कराए जाए हैं और पीछे भी क्या है कुछ करंट अफेयर कवर किए गए। करंट अफेयर बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपके जो है एग्जाम के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर वगैरह जो है करते हुए चलिएगा अपने दोस्तों के साथ। आगे बात करेंगे तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी हाल ही में किस देश में जो है फटा है। तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी की बात करेंगे तो यह जो है इंडोनेशिया में क्या है तो फटा हुआ है। आगे बात करेंगे 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में प्रांजलि प्रशांत धूमल ने कौन सा पदक जीता है। तो इनके द्वारा जो है स्वर्ण पदक क्या है तो हासिल किया गया। 7 की बात करेंगे संघई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो संघई मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पे तो मणिपुर में। आगे बात करेंगे अभिनेता धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जो है जाना जाता था किस नाम से, तो ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जो इन्हें जाना जाता था। आगे है कि सेबी के जो है पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अगर हम बात करते हैं तो नियुक्त किया गया है संदीप प्रधान को। इनकी बात करेंगे 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन जो है किया गया है जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। 11 कहता है गूगल ने अपनी सबसे बड़ा जो है एआई हार्डवेयर केंद्र कहाँ स्थापित किया है। सबसे बड़ा जो है एआई केंद्र की बात यहाँ पे की जा रही है गूगल के, कहाँ पे जो है स्थापित ये किया गया है, यह जो है पूछा जा रहा है। देखिए, राइट की हम लोग बात करेंगे तो राइट ऑप्शन जो है ताइवान यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस जिले के पास वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग है। तो उत्तर प्रदेश के जो है बनारस जिले में जो है सबसे अधिक क्या है जीआई टैग मिला हुआ है। 13 कहता है टाइम पत्रिका की 2025 जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है शामिल किया गया है सोनम वांगचू को। 14 कहता है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हाल ही में कौन बने हैं। तो उनका नाम है लेरी पेज। क्या नाम है, लेरी पेज। 15 कहता है 2025 की फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत ने इसमें 142वां स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न कहता है मौलाना अबुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान जो है दिया गया है मोहम्मद लतीफ को। अगला प्रश्न कहता है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जो है फातिमा बोस द्वारा क्या है हासिल किया गया। अगला प्रश्न कहता है विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जो है जीते हैं। तो भारत ने इसमें जो है कुल 9 पदक क्या है तो हासिल किए। 19 कहता है द डॉन ऑर्डर 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं। तो यह जो है बने हैं ऑस्कर पियास्त्री। ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 कहता है सरयू वेलपुला भारत की कौन से नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है।
तो यह बनी है किस नंबर की, तो 26वें नंबर की। 21 कहता है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 की बात करें तो के लिए किसे चुना गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए अगर बात की जाए तो एंडी मरे को जो है यहाँ पे चुना गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला जो है सबसे छोटा देश कौन सा है। जो फीफा में क्वालिफाई किया है तो उसका नाम है कुराकाऊ। क्या नाम है, कुराकाऊ। आगे बात करेंगे सकुराजिमा ज्वालामुखी हाल ही में कहाँ फटा है। सकुराजिमा की बात करेंगे तो यह ज्वालामुखी जो है जापान में फटा है। अगला प्रश्न कहता है नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। तो कितनी बार, तो 10 बार ऑप्शन सी होगा। हालांकि फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। सम्राट सिंह जो है नए जो है सीएम बने हैं। आगे कहा जा रहा है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह जो है दिया गया था मिशेल बैचलेट को। किसको दिया गया, मिशेल जो है बैचलेट। 26 कहता है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत जो है मेरठ से हुई है। कहाँ से, मेरठ से। आगे कहा जा रहा है 1857 की क्रांति का प्रथम सिपाही किसे कहा गया। तो प्रथम जो सिपाही है यह जो है कहा गया है किसको, तो अच्छा यहाँ पे जो है हमसे पूछा गया मंगल पांडे। बिल्कुल यहाँ पे जो है राइट होगा। प्रथम सिपाही की हम लोग बात करेंगे 1857 के जो है विद्रोह की अगर बात हम करें तो। आगे कहा जा रहा है बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो बरेली में जो है नेतृत्व किया गया था खान बहादुर खान के द्वारा। 29 कहता है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ में जो है बेगम जो है हजरत महल के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया। बिल्कुल स्टूडेंट सभी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बिल्कुल कवर होने वाले, क्योंकि 200 प्रश्न लिए गए हैं, जबकि एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो गए एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट के लिए। तो अगर आप स्किप करेंगे, वीडियो छोड़ के जाएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है छूट जाएंगे, जो कि एग्जाम में बिल्कुल बनने वाले। इसलिए बिल्कुल धैर्य के साथ वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और सभी प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गए तो जरूर कवर करके जाएंगे आप। और जिनका एग्जाम बिल्कुल 7, 8, 9 का है बिल्कुल उनके तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी, और ग्रुप डी वाले भी बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे तो महल परी के नाम से किसे जाना जाता है। तो महल परी की अगर हम बात करें नाम से तो किसे जो है जाना जाता है, पूछा जा रहा है, तो बेगम हजरत महल को। आगे कहा जा रहा है 1857 के संघर्ष में सैनिकों की सबसे बड़ी संख्या कहाँ से थी। तो सबसे बड़ी जो संख्या थी ये अवध से जो है सिपाहियों की यहाँ पे देखी गई। आगे कहा जा रहा है किस क्षेत्र को सैनिकों की पौधशाला कहा जाता है। तो पौधशाला जो है किस क्षेत्र को कहा गया है, तो अवध को ही कहा गया है। आगे है कि बिहार में 1857 के जो है क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। बिहार में बात की जा रही है तो बाबू जो है कुंवर सिंह यहाँ पे नेता थे। आगे है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड जो है कैनिंग। 35 कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आधिकारिक इतिहासकार कौन थे। तो आधिकारिक इतिहासकार जो है एस.एन. सेन जो है माने जाते हैं। 36 कहता है 1857 के विद्रोह को एक साजिश किसने कहा। तो साजिश जो है कहने वाले की बात करेंगे तो जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है, तो यहाँ पे कहा है। आगे कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे। तो उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। 38 कहता है किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये जो है कहने वाले थे आरसी जो है मजूमदार की राइट होगा। 39 कहता है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ। तो इसके बाद जो है बंगाल में जो है संथाल विद्रोह जो है देखने को मिलता है। 40 की बात करेंगे महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो इनकी समाधि जो है ग्वालियर में है। 41 कहता है असम में 1857 की क्रांति का नेता जो है कौन था। तो असम में जो है नेता की बात करेंगे तो दीवान मणिराम दत्त जो है यहाँ पे नेता थे असम में। कानपुर में बात करें विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो कानपुर में जो है नेतृत्व किया गया था नाना साहब के द्वारा। किसके द्वारा, नाना साहब के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या जो है निश्चित किया गया था। बाहरी ज्ञान और स्रोत की समझ अगर हम बात करें यहाँ पे तो ठीक है। तो 1857 की क्रांति का जो है अगर चिन्ह की बात करें क्या निश्चित जो है किया गया था। तो यह जो है किया गया था रोटी और कमल। ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए आगे हम बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश जो है प्रधानमंत्री कौन थे।
तो अगर ब्रिटिश जो है, अगर हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो उस समय जो है कौन थे, तो पाम ईस्टर्न थे। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे कहा जा रहा है कि मंगल पांडे किस जो है रेजिमेंट के सिपाही थे। तो रेजिमेंट की बात करेंगे तो यह जो है 34वें जो है रेजिमेंट, 34वें जो है नेटिव इन्फेंट्री के क्या है यहाँ पे जो है सिपाही थे। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करेंगे तो यह जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 45 नंबर कहता है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो यह जो है जोर देता है प्राथमिक शिक्षा पर। आगे है कि राष्ट्रीय जो है शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को। आगे कहा जा रहा है कि सैंडलर कमीशन किससे संबंधित है। तो सैंडलर जो कमीशन है यह जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ है। 50 कहता है भारत में पहले 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और बम्बे किस वर्ष जो है स्थापित किए गए थे। बिल्कुल जो है जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो यह जो है स्थापित जो है किए गए थे 1857 ईस्वी में। बिल्कुल 50 क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं। कुल हम लोग 200 प्रश्न कवर करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और वीडियो को लाइक और शेयर जो है बिल्कुल क्या करेंगे, करते हुए रहेंगे। लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, और शेयर जो है बिल्कुल एक एक जो है कर दीजिएगा। सभी लोग करते हुए रहें। आगे हम बात कर लेते हैं। और सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर लें। अगर आप नए हैं तो और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब को कोई पैसा आपको देना नहीं है, तो बिल्कुल आप फ्री में कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। 51 की बात करेंगे तो मुंबई में पहले जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों का जो है परिणाम है। तो प्रयास जो है किया गया था डी के जो है कार्वे के द्वारा, जिससे कि जो महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। आगे है कि कोलकाता के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1817 ईस्वी में। 53 कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने जारी किया था। तो यह जो है जारी किया गया था लॉर्ड जो है, सॉरी, लीटन के द्वारा। किसके द्वारा, लीटन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार के प्रकाशक कौन थे। तो इसके प्रकाशक की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय जो इसके प्रकाशक थे। मिरातुल अखबार की बात हो रही है। 55 कहता है इंडियन मिरर समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। तो ये प्रकाशित किया जा रहा था कोलकाता के क्षेत्र से। 56 कहता है गदर पार्टी की पत्रिका गदर कैसी थी। तो गदर की हम बात करेंगे, ध्यान रखेंगे यह जो है एक साप्ताहिक जो है पत्रिका थी। 57 कहता है यंग इंडिया को साप्ताहिक रूप में किसने जो है शुरू किया था। तो यह जो है शुरू करने वाले की बात करेंगे होम रूल लीग पार्टी के द्वारा शुरू किया गया था। 58 कहता है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक कौन थे। तो पहले संपादक जो है मनसुख लाल मजर जो है यहाँ पे माने जाते हैं। 59 कहता है बहिष्कृत भारत पत्रिका किसके द्वारा शुरू की गई। तो बहिष्कृत जो भारत है ये शुरू किया गया था डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। 60 नंबर है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला जो है समाचार पत्र कौन सा था। तो उस पत्र का नाम था हिंदू पेट्रियट। क्या नाम था, हिंदू पेट्रियट। अगला प्रश्न है कि अल हिलाल पत्रिका किसके द्वारा जो है निकाली गई। तो अल हिलाल जो है ये निकाला गया था अबुल कलाम आजाद के द्वारा। 62 कहता है कौमी आवाज पत्र किसने शुरू किया था। तो इसकी शुरुआत जो है की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 63 नंबर है कि कॉमनवेल्थ किसकी प्रसिद्ध पुस्तक या पत्रिका है। तो यह जो है पुस्तक किसकी है, तो एनी जो है बेसेंट की। 64 की बात करें हम तो 10 रोजा पत्रिका किसने शुरू किया। तो 10 रोजा की बात करेंगे तो ये शुरू करने वाला जो है खान अबुल गफर खान जो है माने जाते हैं। 65 नंबर है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन सी थी। तो उस संस्था का नाम था आत्मीय सभा। क्या नाम था, आत्मीय सभा। 68 कहता है कि ब्राह्मण जो समाज है किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये जो है आधारित है एकेश्वरवाद पर जो है टिका हुआ है। अगला प्रश्न कहता है राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना किस वर्ष की थी। इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। 68 नंबर कहता है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। इसके लेखक की हम लोग बात करेंगे तो स्वामी जो है दयानंद सरस्वती जो है माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो शुद्धि जो आंदोलन है इसका समर्थन किया गया था आर्य समाज के द्वारा। 70 कहता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना की गई ज्योतिबा फूले के द्वारा। 71 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो है की गई थी 1800 जो है 85 में दिसंबर का जो है समय था, और एऊ हुम के द्वारा किया गया। 72 कहता है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष जो है डब्ल्यू सी बनर्जी जो है माने जाते हैं।
और इसके अलावा जो है इन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो पहले महासचिव का नाम था ए.ओ. होम, जो कि फाउंडर भी हैं। 74 नंबर है कि कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो उस समय वायसराय जो है लॉर्ड जो है डफरिन हुआ करता था। 75 कहता है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उस मुस्लिम अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयब। 73 कहता है किस नेता ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कहने वाले जो है बाल गंगाधर तिलक थे। 70 कहता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली जो है महिला अध्यक्ष की हम लोग बात करेंगे तो एनी बेसेंट जो है पहली अध्यक्ष थी। 78 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय जो है महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहले अगर भारतीय की बात करेंगे महिला अध्यक्ष की, तो उनका नाम सरोजनी नायडू है, जो कि 1925 में क्या है तो कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता कर रही थी। 79 कहता है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव जो कि अधिवेशन हुआ 1924 में, इसका जो है अध्यक्षता इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है इस समय हुआ करते थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। आगे बात करेंगे तो लगातार जो है 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उन व्यक्ति का नाम था अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी राइट होगा, जो कि 1900 जो है 40 से बात करेंगे 46 तक क्या है तो यहाँ पे जो है अध्यक्ष जो है यहाँ पे रहे हैं। आगे कहा जा रहा है कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 की 38 की जो अध्यक्षता जो है किसने की? इसकी अध्यक्षता जो है की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 83 नंबर कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवाद को मुख्य मुख्य जो है लक्ष्य बताया गया? किस अधिवेशन में बताया गया था? तो लखनऊ जो है अधिवेशन में क्या है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कहता है बाल गंगाधर तिलक ने जो है कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में भाग लिया था? तो इनके द्वारा जो है भाग लिया गया था अमृतसर अधिवेशन, जो कि 1919 में जो है किया गया। 85 की बात करेंगे तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की गई मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच हम लोग बात करेंगे तो रामेश्वरम जो द्वीप जो क्या है तो यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न कहता है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो उस द्वीप का नाम है क्या? ध्यान रखेंगे सोलसेट द्वीप, डी हो जाएगा, जो कि मुंबई इसी पर क्या है तो स्थित है। आगे बात करेंगे किस द्वीप को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह जो है कहा जाता है व्हीलर द्वीप को। 89 की बात करेंगे कोरिक सर क्रीक कहाँ स्थित है? कोरिक जो है कहाँ पे है? तो इसकी अगर हम बात करेंगे ध्यान रखेंगे यह है कच्छ के रण में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 नंबर कहता है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इसका संगम जो है हमें देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है। 91 नंबर है कि प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के क्या है किनारे बसा हुआ है। 12वें नंबर है गंगा की वह एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानों में होता है? तो उसका नाम ध्यान रखेंगे गोमती है। क्या नाम है? गोमती। फुलहर झील से निकलती है। अगला है कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? इसमें से यमुना की जो है सहायक नहीं है कौन सी? तो रामगंगा। ध्यान रखेंगे यह जो है गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है विंध्य पर्वत से क्या है निकलती है। 95 नंबर है कि सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है? तो सोन जो है गंगा से जो है मिल जाती है पटना में। कहाँ पे? तो पटना में। 98 नंबर है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा आपको ध्यान रखना है, साथ में तापी भी आप ध्यान रखेंगे। 97 नंबर है कि अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है इस ऑप्शन में? तो अमरकंटक से जो है निकलती है नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर। 98 है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 1465 जो है किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी रिवर को कहा जाता है। 100 नंबर कहता है भारत की किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा लेकिन निचले मार्ग में खारा पानी होता है?
किस रिवर में? तो लूनी में। लूनी ध्यान रखेंगे राजस्थान की एकमात्र जो है रिवर है। तो सब प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक वगैरह कर दें, शेयर वगैरह बिल्कुल करते हुए रहें दोस्तों के साथ भी, और बिल्कुल चेक करके सब्सक्राइब जो है बिल्कुल कर लीजिएगा। कुल इसमें हम लोग बात करेंगे तो 200 प्रश्न कवर करने वाले, 100 हो चुके हैं और 100 जो है बचे हुए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और पानी वगैरह पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 101 नंबर है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज जो है प्रवेश करती है सिपकिला जो है दर्रे से। अगला प्रश्न है कि कपिल धारा और भेड़ा घाट जलप्रपात किस नदी पर हैं? तो ये दोनों जो है नर्मदा रिवर पे क्या हैं? देखने को मिलते हैं। आगे कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर है? तो जोग जलप्रपात की बात करेंगे तो यह जो है शरावती जो है रिवर पर देखने को मिल जाती है। 104 नंबर है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो है सीमा पे देखने को मिलती है। 105 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील कौन सी है? तो उस झील का नाम है बूलर झील, जो कि है जम्मू कश्मीर में। आगे कहा जा रहा है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। आगे है कि लोनार झील, जिसे क्रेटल झील भी कहते हैं, किस राज्य में है? तो लोनार झील आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि अंचार झील कहाँ स्थित है? तो अंचार झील जो है जम्मू और कश्मीर में है। आगे कहा जा रहा है चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चेरापूंजी जो है खासी जो है पहाड़ी पर स्थित है। 110 नंबर है दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है तो चेन्नई में जो है सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। 111 है कि सर्दियों में उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा का कारण क्या है? तो इसका जो रीजन हो जाता है पश्चिमी जो है विक्षोभ हो जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाता है। आगे है कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? कोरोमंडल जो है तट की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो है उत्तर पूर्वी जो है यानी कि लौटते हुए मानसून से होता है। एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कोंकण है, कन्नड़ है और मालाबार है। ये नतन सरकार है और यहाँ पे कोरोमंडल है, तो यहीं पे बात हो रही है। आगे है किस मिट्टी को जो है रेगुड़ या कपासी मिट्टी कहा जाता है? तो रेगुड़ और कपासी मिट्टी की बात करेंगे तो यह जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। 114 है कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो काला होने का रीजन होता है मैग्नेटाइट किडनी फेरस, ऑप्शन सी होगा। आगे है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो स्वतः जो जुताई वाली मिट्टी है वह जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। 116 की बात करेंगे तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक मिट्टी जो भारत में है वो क्या है? जलोढ़ मिट्टी, जो कि 43% देखने को मिल जाती है। आगे कहा जा रहा है भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक वन जो है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वत पर्वपाती जो है वन है भारत में। आगे है कि सागौन और साल किस प्रकार के वनों के मुख्य जो है उत्पादक है इस ऑप्शन में? तो सागौन और साल की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है शुष्क जो है पर्णपाती जो है वन है। 19 नंबर है कि किस राज्य में जो है नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो नलकूपों यानी कि ट्यूबवेल की बात करेंगे, सबसे अधिक सिंचाई जो है की जाती है उत्तर प्रदेश में, सी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तो सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र जो है शिव समुद्रम है, बी हो जाएगा, जो कि कावेरी रिवर पर बना हुआ है। 21 नंबर है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है बना हुआ है कृष्णा रिवर पर। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। आगे है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर जो बांध है ये चंबल रिवर पर है। 124 है कि टिहरी बांध किन नदियों के जो है संगम पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है बना हुआ है भागीरथी और विलंगाना के जो है संगम पे। आगे है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना की बात करेंगे तो यह जो है झेलम नदी पर स्थित है। 126 कहता है माता टीला बांध किस नदी पर है? तो माता टीला बांध जो है ये बेतवा रिवर पर है। 127 कहता है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है परियोजना है यूपी और बिहार की। आगे है कि चेरू टोनी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है स्थित है किस पे? तो पेरियार रिवर पर। 129 कहता है दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है?
दिवाली को शोक के रूप में जो है जो थारू जनजाति ये सेलिब्रेट करती है। 130 है कि टुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो टुंडा जो है नीलगिरी पर्वत पर देखने को मिल जाती है। 131 है कि अंधी और उरू उरूर तीपी विवाह किस जनजाति से संबंधित हैं, तो यह विवाह जो है हो जनजाति से जुड़े हुए हैं। 132 कहता है झूम कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मुख्य रूप से कौन सी जनजाति करती हैं, तो झूम कृषि जो है करती हैं खासी जनजाति। अगला प्रश्न है कि जरवा और सोपेन जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जो है पाई जाती हैं अंडमान और निकोबार में। 134 कहता है भारत की सबसे खूंखार या आदिम जनजाति किसे माना जाता है, तो सबसे खतरनाक जनजाति जो है जरवा को माना जाता है। 135 कहता है तमरिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है, तो तमरिया जनजाति जो है झारखंड की क्या है, एक जनजाति है। आगे है कि गोवा में गणेश चतुर्थी के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो यहाँ पे जो है किया जाता है बिल्कुल फुलगड़ी जो है लोक नृत्य। बिल्कुल स्टूडेंट्स सभी प्रकार के प्रश्न जो हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, कला से हो, स्टैटिक को हो, सभी एक ही वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग कंप्लीट देखेंगे। वीडियो लंबी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 200 प्रश्न जो है कवर हो रहे हैं और 7, 8 और 9 मई के एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। NTPC अंडर ग्रेजुएट की बात हम करें तो आगे बात करेंगे, तो भोटिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो भोटिया जो है जुड़ा हुआ है उत्तराखंड राज्य से। आगे है कि भरतनाट्यम को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो भरतनाट्यम का पुराना नाम जो है क्या है, तो सादिर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 139 कहता है ठुमरी संगीत किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, तो ठुमरी की बात करेंगे तो यह जो है कथक से जुड़ा हुआ है। 140 है कि सुंगी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो सुंगी जो है कहाँ का है, तो यह है कर्नाटक का लोक नृत्य। 141 कहता है मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य उत्सव चाड सुक्रा कब मनाया जाता है, मेघालय का है लेकिन ये मनाया कब जाता है, तो बुआई के समय जो है इसका सेलिब्रेशन होता है। 142 कहता है किस गायक को नाइटिंगेल ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये पुरस्कार जो है दिया गया आशा जो है भोसले को। आगे कहा जा रहा है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध जो है संतूर से देखने को मिल जाता है। आगे है कि पंडित जानकी प्रसाद किस जो है कथक घराने से संबंधित हैं, तो यह जो है जुड़ी हुई हैं बनारस जो है घराने से। 145 है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन का एक प्रमुख रूप कौन सा है, तो प्रमुख रूप जो है ध्रुपद है, क्या है, ध्रुपद है। 146 है कि TH विनायक राम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं, तो यह जो है फेमस थे किसके लिए, तो घटम यानी कि मटका के लिए जो है जाने जाते थे। अगला प्रश्न है कौन सा वाद्य यंत्र लंबवत स्थिति में और धनुकार गज से जो है बजाया जाता है, तो ये बात हो रही है सारंगी की, सारंगी जो कि बजाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल जो है ये नागालैंड में क्या है मनाया जाता है। आगे कहा जा रहा है पिंजौर विरासत उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पिंजौर जो विरासत उत्सव है यह जो है हरियाणा में सेलिब्रेट होता है। आगे कहा जा रहा है असम में काटी बिहू किस महीने में मनाया जाता है, काटी जो है बिहू को जो है बात यहाँ पे जो है की जा रही है, तो यह जो है कहाँ पे मनाया जाता है पूछा जा रहा है, काटी बिहू की बात हो रही है। तो यह जो है मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे अक्टूबर के समय, कब, अक्टूबर के समय। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो 150 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, तो बिल्कुल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं लाइक वगैरह बिल्कुल कर दीजिएगा, शेयर जो है बिल्कुल करके ही जाइएगा, कम से कम 1 से ज़्यादा शेयर की उम्मीद नहीं है। और सब्सक्राइब पर नहीं की तो बिल्कुल आप लोग कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलेगी, रेगुलर जो है रात 8 बजे महत्वपूर्ण वीडियो जो है आप सभी के लिए जो है यहाँ पे आती है। NTPC और ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। तो जमशेदी नवरोज किस समुदाय का त्योहार है, तो यह जो है फारसियों का क्या है, तो एक त्योहार है। आगे कहा जा रहा है गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात में इसे जो है उत्तरायण जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जतारा तमक्का सरक्का उत्सव किस राज्य का है, तो यह जो है कहाँ का है, तेलंगाना का एक उत्सव है। आगे बात करेंगे पोष मेला किस राज्य में आयोजित होता है, तो यह मेला जो है पश्चिम बंगाल में लगता है। अगला प्रश्न कहता है लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो लठमार होली जो है बरसाना में मनाई जाती है। आगे कहा जा रहा है पशुरीकरण प्रक्रिया में दूध के साथ क्या मिलाया जाता है, तो दूध के साथ जो इसमें ध्यान रखेंगे गर्म करने के बाद अचानक जो है ठंडा किया जाता है, तो सी इसका जो है राइट हो जाएगा।
पासूरीकरण में जो है दूध के साथ क्या किया जाता है, यहाँ पे ये प्रश्न हमारा था। तो गर्म करने के बाद अचानक ठंडा इसमें किया जाता है। आगे प्रश्न है कि ठोस कपूर से सीधे जो है वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे जो है कहा जाता है क्या चीज, इसे कहते हैं ऊर्ध्वापातन। बिल्कुल सी होगा। और बिल्कुल हमने कहा था सभी प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट होंगे, तो बिल्कुल साइंस के प्रश्न यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। हम लोग साइंस के प्रश्न कवर कर रहे हैं। आगे है कि सर्वाधिक जो है संख्या में यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है, जो सबसे अधिक क्या करता है, यौगिक जो है बनाता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम बिल्कुल आपको जवाब देना है। राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 होते हैं। आगे कहा जा रहा है कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो सबसे जो स्थिर रूप है वो है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट है। आगे है कि पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है, तो ये ग्रेफाइट की ही बनी होती है। शुष्क बर्फ की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये प्रश्न है कि स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग जो है किया जाता है। स्नेहक के रूप में जो है किस जो है पदार्थ का उपयोग होता है, तो ग्रेफाइट का ही उपयोग किया जाता है। 65 नंबर कहता है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। ड्राई आइस की बात अगर हम करेंगे तो ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ये कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ से जो है निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आगे है वनस्पति तेल से घी बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है, तो वनस्पति से अगर हम बात कर रहे हैं तेल बनाने के हाइड्रोजनीकरण में, ठीक है, वनस्पति तेल से घी बनाने की जो गैस का प्रयोग, इसमें हम बात करेंगे किस गैस का जो है प्रयोग होता है, तो इसमें किस चीज़ का उपयोग होगा, इसमें ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो जब उत्प्रेरक की बात अगर की जाएगी तो निकिल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है किस गैस को नोबल गैस कहा जाता है, तो नोबल गैस जो है कहा गया है हीलियम को, सी राइट होगा। अगला प्रश्न है गोताखार श्वसन के लिए, जो गोताखोर होते हैं यानी जो पानी में जाते हैं, श्वसन के लिए जो है किन गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं, तो यह जो है प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर को। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आगे कहा जा रहा है स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, तो स्ट्रेंजर जो गैस है ये जो है जिनॉन को कहा जाता है। 170 कहता है गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों में जो है हीलियम भरा जाता है। 171 कहता है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो उसे जो है अगर बात करें हम अधातु की, तो उसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन। अगला प्रश्न कहता है फोटोग्राफी में किस तत्व या यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में जो है सिल्वर जो है ब्रोमाइड का उपयोग हो जाता है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो यहाँ पे जो है गैस जो है रिसाव किया था मिथाइल आइसो जो है साइनाइड, MIC। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है, धान के खेतों में से जो है कौन सी जो है गैस निकलती है, तो यहाँ से जो है मेथेन CH4 जो है निकलता है सड़ने के बाद। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक जो रबड़ है यह जो है आइसोप्रीन का जो है यहाँ पे बहुलक होता है। अगला प्रश्न कहता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है, तो इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। इसका तो पॉलीएमाइड का। आगे बात करेंगे नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नॉन स्टिक बर्तन के लिए जो है टेफ्लॉन का जो है उपयोग यहाँ पे हो जाता है। तो बिल्कुल बी यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, तो बिल्कुल जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे किस देश का संविधान अलिखित है, तो अलिखित जो संविधान है ये यूनाइटेड जो है किंगडम का है, UK का है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये शक्ति जो है अनुच्छेद जो है 368 में है। और बिल्कुल हम लोग अब यहाँ से जो है भारतीय जो है राज्य व्यवस्था और विधिक जो है प्रश्न कवर कर रहे हैं, तो बिल्कुल सभी प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले जो है प्रश्न की। तो लोकतंत्र की परिभाषा जनता द्वारा और जनता के लिए किसने जो है ये दिया था, तो यह जो है दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। 181 कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च पे जो है संविधान यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे है कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान अत्यधिक कठोर और लचीलेपन का संतुलन है,
तो यह जो है कहा गया था अलेक्जेंडर विक्स के द्वारा। 183 नंबर है लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ पैदा हुई? तो यह जो है सबसे पहले जो है अमेरिका यानी कि यूएसए में जो है देखने को मिलता है। 184 नंबर कहता है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो यह जो है कहा गया जी आइंस्टीन के द्वारा, बी राइट होगा। 185 नंबर है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था 42वें जो है संशोधन के समय, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस शहर को पूर्व का जो है सिराज कहा जाता है? पूर्व का जो है सिराज जो है कहा गया है, किसे कहा गया है? तो जौनपुर को ही कहा गया है। अगला प्रश्न है कि कालपी किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी की बात करेंगे तो यह जो है यमुना नदी के जो है तट पर स्थित है। 189 है कि नैमिषारण्य यानी कि सीतापुर को क्या कहा जाता है? तो सीतापुर को ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है? इसे जो है 88,000 ऋषियों की तपोस्थली भी कही जाती है। 190 है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कब जो है घोषित किया गया था? तो 1989 में इसकी जो घोषणा की गई। 191 है कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित चिप का क्या नाम है? तो उस चिप का नाम है विक्रम। क्या नाम है? विक्रम नाम है। आगे कहा जा रहा है भारत की सबसे तेज ट्रेन वर्तमान में कौन सी है? तो सबसे तेज ट्रेन की बात करेंगे तो नमो भारत है। 193 की बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो प्रथम स्थान पे जो है आइसलैंड ने अपना स्थान बरकरार रखा। अगला प्रश्न है कि एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद का क्या नाम है? तो उसका नाम जो है रखा गया है आदिवाड़ी। क्या रखा गया है? आदिवाड़ी। 195 है मिशन गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों का चयन जो है किया गया है? तो कुल जो है 4 लोगों का जो है चयन किया गया। 196 है रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिर्देशक कौन जो है बनी है? तो उनका नाम है सोनाली मिश्रा। 197 की बात करेंगे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 198 है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब बात करेंगे तो 21 जून आपको ध्यान होना चाहिए। 199 है किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है 23 जो है दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जो है स्मृति में। 200 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 8 जो है सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी होगा। और ये थे हमारे 200 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो आपको कैसे लगे हैं बिल्कुल कमेंट करके जाएंगे। साथ में आपका एग्जाम जो है किस डेट को भी कमेंट करिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई, हमारी मेहनत पसंद आई होगी क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक और शेयर जो है कर दीजिएगा। कम से कम एक जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, आप सभी से निवेदन रहेगा। और चेक करके आप जो है सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई आपको पैसा देना नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ भी आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।